नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। बांग्लादेश की चटकाओं में बिहार के ईशान किशन ने रचा इतिहास। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में 210 रन बनाकर हुए आउट। सहवाग, सचिन, रोहित शर्मा के क्लब में हुए शामिल। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में जवान घायल। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान धमाका। एयरलिफ्ट कर जवान को लाया गया मेडका रांची। खेलगांव से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया मेडका अस्पताल। गया में ट्रेन से 4.5 किलो सोना बरामद। डीआरआई की टीम ने 3 तस्करों को दबोचा। बरामद सोने की कीमत 2,57 लाख। गोपालगंज के मुजौना गांव में शराबी ने अपनी ही पत्नी को जलाया। झुलसी महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार के गरेरी में युवक की गोली मारकर हत्या। भोज खाकर आ रहा था युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कटिहार हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। दोस्त ने ही युवक को मारी थी गोली। बीती रात हुई थी युवक की हत्या। खगड़िया के रांकुटीह में चाकू से युवक की गला रेतकर हत्या। पैसे के लेन देन में घटना को दिया अंजाम। दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप। सीतामढ़ी के डुमरा थाना पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को किया गिरफ्तार। युवक के पास से शराब की कई बोतलें बरामद। देवघर पुलिस ने 9 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। 6 लाख रुपए लेकर हुआ था फरार। आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश। गिरिडीह के सरिया में अवैध आरा मिलों के खिलाफ छापेमारी। वन विभाग की टीम ने 3 आरा मशीनों को जेसीबी से किया ध्वस्त। नवादा के बिहारी घाट के पास अपराधियों ने 4 लोगों के साथ की लूटपाट। विरोध करने पर युवक को पीटा। ब्लेड से मारकर किया जख्मी। गोपालगंज पुलिस ने 122 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी से दोनों बाइक से लेकर आ रहे थे शराब। गोपालगंज के महमूदपुर थाना परिसर में लाखों की शराब को किया गया नष्ट। शराब की बोतलों को जेसीबी से तोड़ा गया। गोपालगंज पुलिस ने कई थानों से शराब को किया था बरामद। छापेमारी में 2,800 लीटर शराब किया गया बरामद। गोपालगंज में ऑनलाइन खरीदारी करने वाली लड़की बनी ठगी का शिकार। टाटा सफारी देने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी। बेगूसराय के मोसादपुर गांव में शादी डांस के दौरान बच्चे का टूटा हाथ। दूसरे पक्ष ने बच्चे पर आरोप लगाकर बच्चे का तोड़ा हाथ। बच्चे को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के टाउनशिप कॉलोनी में सीआईएसएफ जवान की पत्नी की आत्महत्या। किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में हुआ था विवाद। भागलपुर के पिरपैती में नीलम देवी की हत्या का मामला। परिजनों ने कहा पैसे का नहीं था कोई विवाद। दुकान पर आने से रोकने पर उसने नीलम देवी की हत्या की। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने ट्रक से 98 लीटर शराब किया बरामद। एक तस्कर को धर दबोचा। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। भागलपुर के पिरपैती में नीलम देवी की हत्या का मामला तूल पकड़ता आ रहा नजर। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन नीलम देवी के परिजनों से मुलाकात करते नजर आए। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। शेखपुरा में साइबर गिरोह अपना बनाता जा रहा है मजबूत गढ़। बड़ी संख्या में युवा फंस रहे इस गिरोह के जाल में। इस साल अब तक 66 साइबर अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज में पुलिस ने देसी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बोरा में लेकर जा रहा था शराब। गोपालगंज में जमीन माफिया ने 75 साल पुरानी पुस्तकालय की करोड़ों की जमीन को बेचा। इस खुलासे के बाद हड़कंप। डीएम ने जांच के दिया आदेश। लखीसराय पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से चोरी की बाइक बरामद। पुलिस कर रही छानबीन। वैशाली के मोहम्मदपुर गांव में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट। बुजुर्ग और 2 महिला घायल। पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। कुर्नी के हार पर सीएम नीतीश कुमार के बचाव में उतरे संतोष मांझी। कहा सिर्फ नीतीश की नहीं, कुर्नी में पूरे महागठबंधन की हुई हार सबको लेनी चाहिए हार की जिम्मेदारी। कुर्नी में हुए हार के बाद जहां महागठबंधन में बवाल जारी। जेडीयू सांसद ने कहा उम्मीदवार के क्षेत्र में गतिविधि थी कम। जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सियासत। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कुर्नी में हार हो तो गई तो मंथन करें या महामंथन, उससे क्या फर्क पड़ेगा।
जेडीयू की बैठक पर सम्राट चौधरी ने साधा निशाना, कहा जेडीयू पार्टी नहीं एक गैंग है, सीएम नीतीश कुमार को अब आश्रम में ही रहना है। पटना में जेडीयू के महामंथन में जुटे नेताओं के निशाने पर बीजेपी, केसी त्यागी ने कहा बीजेपी हिमाचल और दिल्ली में एनसीडी का चुनाव हार गई, उसके बाद भी मना रही है जश्न। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जेडीयू ने बीजेपी पर किया हमला। मंत्री विजय चौधरी ने कहा सरकार के द्वारा अति पिछड़ा के सम्मान से बीजेपी है विचलित, अति पिछड़ों का आरक्षण बीजेपी को नहीं लगता ठीक। 2024-25 की तैयारी को लेकर जेडीयू का महामंथन, आज पार्टी कार्यालय में हो रही जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक, कल खुला अधिवेशन में होगी 2024 के रोड मैप पर चर्चा। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सीतामढ़ी के रीगा में चीनी मिल के कर्मचारी और गन्ना किसानों से मुलाकात के बाद कहा सरकार की लापरवाही से चीनी मिल बंद। गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट पर अतिक्रमण का मुद्दा जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में उठाया। सांसद ने कहा अतिक्रमण की वजह से काम शुरू नहीं हो सका। गुमला में 12 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम, तैयारी को लेकर विधायक और डीसी के साथ एसपी ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। बेगूसराय के चमथा गांव में 6 घरों में लगी भीषण आग, लाखों के रुपए का नुकसान, ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर पाया काबू। दानापुर में रुई की दुकान में लगी आग, आग से लाखों का नुकसान, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, घंटों रहा अफरा तफरी का माहौल। बोकारो में दुंदेबाग के फल मंडी स्थित चाय और फल की दुकान में लगी आग, गैस रिसाव की वजह से लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बघा के रामनगर में एक ट्रैक्टर पुल के नीचे गिरा, तेज पुल रफ्तार की वजह से पुल से नीचे गिरा ट्रैक्टर, रेस्क्यू कर ड्राइवर की बचाई गई जान। जहानाबाद के गांधी मैदान के पास कार सीखने के दौरान हादसा, एक पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, हादसे में 3 लोग घायल। मधुबनी के कलुआही में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत, एक युवक नेपाल के धनुषा जिले का रहने वाला। गुमला के चैनपुर में तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 लोगों को मारी टक्कर, टक्कर के बाद बोलेरो पलटा, शराब के नशे में था ड्राइवर। पाकुड़ के लिट्टीबाड़ा में ट्रक ने पोल में मारी टक्कर, हादसे के बाद पलटा ट्रक, ड्राइवर और खलासी हादसे में जख्मी। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के देवा की मोड़ के पास ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही मौत, हादसे में सिर में लगी थी गंभीर चोट, हेलमेट पहनने पर बच सकती थी जान। गोपालगंज के बथुआ बाजार में मजदूरों से भरा मैजिक वाहन सोना नदी में पलटा, 20 से ज्यादा मजदूर थे सवार, घायलों में कई महिला मजदूर भी शामिल। दानापुर के नौबतपुर में बालू लदा हाईवा 2 भाइयों को रौंदता नजर आया, दोनों भाइयों की घटनास्थल पर ही मौत, घटना के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। लखीसराय के कबैया में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। सिवान के दरौली में करंट लगने से मजदूर की मौत, काम करने के दौरान लगा मजदूर को करंट। बांका के अमरपुर में तेज रफ्तार वाहन ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, घायल को इलाज के लिए भेजा गया भागलपुर। जम्मू के मलयपुर में सड़क पर खड़ी ट्रक में कार ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। दानापुर में अग्निपथ योजना के तहत चल रही है आर्मी में बहाली, 5 जिले से आए अभ्यर्थियों का किया गया चयन, चयनित अभ्यर्थियों का रिटन एग्जाम 15 जनवरी को। गोटा के गुदरी सब्जी मंडी में किसानों और नगर परिषद के कर्मचारियों के बीच जमकर हंगामा, अवैध वसूली के खिलाफ हंगामा और मारपीट। सरायकेला में कभी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कर रहे दिहाड़ी मजदूर, तीरंदाजी में अपना परचम लहराने वाला गोल्ड मेडलिस्ट प्रेम मार्डी कर रहे मजदूरी। राज्य में कार्यशील पूंजी का अभाव झेल रही मदर इंडस्ट्री एचईसी के कर्मचारियों ने ताली थाली अभियान के तहत किया प्रदर्शन, 12 महीने से कर्मियों को नहीं मिला है वेतन। दुमका में बिजली कटौती से परेशान छात्रों ने दुमका के फूलो झानो चौक को जाम कर किया प्रदर्शन, बिजली कटौती से छात्रों को हो रही है परेशानी। मसौड़ी के हासाडीह मुसहरी में उत्पाद विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, उत्पाद विभाग पर मनमानी करने का लगाया आरोप, कई लोगों को गिरफ्तार कर पीटने का भी आरोप। छपरा में पुलिसकर्मियों ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ, एसपी कार्यालय में एसपी ने पुलिस जवानों को खुद दिलाई शपथ। समस्तीपुर के रोसड़ा में 50 साल के शिक्षक ने अपनी 20 साल की छात्रा के साथ की शादी, दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
कुर्नी में उपचुनाव में हार के बाद वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी बांटेंगे हार का लड्डू। पटना से लेकर गए 1 टन लड्डू, मतगणना से पहले ही बनवाया था लड्डू। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कटिहार में पहला उसना चावल मिल हुआ शुरू। कोसी क्षेत्र में इस मिल के शुरू होने से लोगों को मिलेगा फायदा। गया ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में आज 22वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन। 69 जेंटलमैन कैडेट्स बने सैन्य अधिकारी। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स के परिजन भी हुए शामिल। सीतामढ़ी के बेलसंड में 2 दिवसीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन। कई सरकारी स्कूलों के बच्चों ने लिया भाग। बिहार में लगातार बढ़ रहा ठंड का कहर। गोपालगंज में चौक चौराहों पर लोग अलाव का ले रहे सहारा। पिछले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट। बिहार सरकार ने 16 जिलों के 350 घाटों पर खनन का दिया निर्देश। बालू की संभावित कमी को देखते हुए फैसला 25 दिसंबर तक होता रहेगा खनन। रामगढ़ में बदहाल हो चुके बड़काकाना के रेलवे चिल्ड्रन पार्क की बढ़ी रौनक। अब पार्क में लगाए गए रंग बिरंगे फूल और पौधे। गोड्डा में मौसम का बदला मिजाज। लगातार गिर रहा है तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक की आई गिरावट। नवादा के केंदुआ में ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। कई दुकानों से जुर्माना गया वसूला। दुकानदारों में रहा अफरा तफरी का माहौल। जहानाबाद के नगर थाना में लगा जनता दरबार। कई मामलों का तुरंत किया गया निपटारा। पूर्णिया के गंगेली पंचायत में नल जल योजना का लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। लाखों खर्च के बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा फायदा। वैशाली के भगवानपुर में महिला हिंसा के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रम। महिला हिंसा रोकने को लेकर की गई चर्चा। वैशाली के गोरौल में तरंग प्रतियोगिता का आयोजन। 105 स्कूल के छात्र और छात्रा हुए शामिल। सीतामढ़ी के चंदौली में बन रहे पुल का 8 साल से निर्माण कार्य अब भी अधूरा। 68 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल। लोगों को आने जाने में होती है परेशानी। पटना सहित बिहार भर में तेजी से गिर रहा तापमान। विजिबिलिटी कम होने से रेल और फ्लाइट सेवा पर पड़ रहा सीधा असर। बाढ़ के मोकामा में सुहानी कुमारी की आत्महत्या का मामला आया सामने। अब तक आरोपी नहीं हुआ गिरफ्तार। छेड़खानी से परेशान होकर सुहानी ने की थी आत्महत्या। साहिबगंज बहरवा टोल प्लाजा विवाद में झारखंड हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी। मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को आरोप मुक्त करने पर जताई चिंता। 22 दिसंबर को अगली सुनवाई। गिरिडीह में गुलजार दिख रहा खंडोरी पर्यटक स्थल। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही पहुंच रहे साइबेरियन बर्ड्स। बोटिंग का मजा लेने में जुटे हैं सैलानी। शेखपुरा के बरबीघा में महिला को संपत्ति से किया गया बेदखल। पीड़िता ने प्रशासन से लगाई इंसाफ की गुहार। विश्व शांति को लेकर गायत्री परिवार के द्वारा पटना में कार्यक्रम का आयोजन। इसे लेकर जहानाबाद से हजारों की संख्या में गायत्री परिवार से जुड़े लोग पटना के लिए हुए रवाना। चक्रवाती मंडूस के आंध्र प्रदेश में दिख रहे असर। तिरुपति मंदिर के पास जल जमाव। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किया गया अलर्ट। चक्रवात मंडूस के कारण दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर बह रहा है पानी। मंडूस चक्रवात की वजह से कई इलाकों में सड़क पर पेड़ गिरे। केले के फसल को भारी नुकसान। भारी बारिश को लेकर किया गया अलर्ट। पंजाब के तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से अटैक। पुलिस स्टेशन को बनाया गया निशाना। पूरे इलाके को किया गया सील। जबलपुर के घमापुर में एक तरफा प्यार में युवक ने नाबालिग प्रेमिका को मारा चाकू। रास्ते में रोककर कर रहा था प्यार का इजहार। लड़की के इनकार करने पर घटना को दिया अंजाम। बैतूल में बोरवेल में गिरे तन्मय का 4 दिन के बाद निकाला गया शव। 6 दिसंबर को बोरवेल में गिरा था तन्मय। दौसा के सिकराय में तोता और बुजुर्ग की दोस्ती बेमिसाल। दोनों एक साथ खाते हैं खाना। बुजुर्ग के खाने के समय पर घर में आ जाता है तोता। बुजुर्ग के घर के आसपास ही रहता है तोता। घर में आने के बाद खूब करता है मस्ती। खाने के टाइम पर आ जाता है रोज। वेब सीरीज पकड़वा विवाह में भोजपुरी एक्ट्रेस अनारा गुप्ता पहली बार कर रही हैं निगेटिव रोल। बिहार के पकड़वा विवाह पर आधारित है ये वेब सीरीज। अयोध्या में विवाह 3 के सेट पर एक भोजपुरी एक्टर का मनाया गया जन्मदिन। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने जमकर किया भोजपुरी गाने पर डांस। देर तक चलती रही जन्मदिन की पार्टी। सासाराम सदर अस्पताल स्थित नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को सड़क सुरक्षा को लेकर दिलाई गई शपथ। सड़क सुरक्षा को लेकर इन दिनों चलाया जा रहा है विशेष अभियान।
जमुई के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भाटचक के छात्र और छात्राओं ने खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान छेड़खानी और मारपीट का लगाया आरोप। जांच के लिए स्कूल पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी। धनबाद के कोल इंडिया में 11वें वेतन समझौता लागू करने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। बीसीसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रामगढ़ के सीसीएल बड़का सयाल एरिया के महाप्रबंधक ने ड्यूटी से गायब हुए रामनारायण पांडे के परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। जामताड़ा ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय अपराध संगोष्ठी की बैठक, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर दिए गए निर्देश। गुमला में यातायात नियमों का पालन करने और कराने के लिए वरीय पदाधिकारियों ने ली शपथ। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की सहायता करने की भी डीसी ने दिलाई शपथ। बिहार में पहली बार एआईएफएफ एलीट यूथ लीग टूर्नामेंट का आयोजन। टूर्नामेंट में 4 बाहरी टीमें और एक घरेलू टीम लेगी भाग। जहानाबाद के करगिल चौक के पास अनुमंडल कार्यालय के सामने इनकलाबी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। डीलरों द्वारा सही से अनाज वितरण न करने के खिलाफ नारेबाजी। किशनगंज कबीर चौक स्थित जेडीयू कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद्दीन आलम और जिला अध्यक्ष नौसाद आलम ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। बीजेपी पर लगाया आरक्षण विरोधी होने का आरोप।